दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्गड़। 1 जनवरी 1818 का युद्ध भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहता है और इसकी क्या विशेषता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं भीमा कोरेगांव युद्ध की सच्ची कहानी। 1 जनवरी 1818। उसके पहले मैं कुछ और 150 साल पहले जाना चाहूँगा। लगभग बाजीराव पेशवा जाति से थे। उनके लिए उन पर बहुत अत्याचार करते थे। इतने अत्याचार करते थे कि हद से हद तक हो चुकी थी। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि उतने उनके साथ सदियों पीढ़ियों से वो अत्याचार करते आ रहे थे। अगर हम पे कोई दर्द आता है 4-5 साल तक तो हम उस दर्द को लगभग एक 1 से 5 मिनट के बीच हम बता देते हैं, पर वो कितना भयंकर उन्होंने दर्द झेला होगा। जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों ने, तो वो इतने एग्रेवेट हो चुके थे उनके खिलाफ। फिर पेशवाई टू के समय में युद्ध हुआ भीमा कोरेगांव का। लगभग 500 सैनिकों ने 28,000 पेशवाई को धूल चटा दी, जो कि पुणे के भीमा कोरेगांव में भीमा नदी के पास है। मैं पिछली बार गया था, भीमा नदी को देखा था। भीमा नदी एकदम शांत बह रही थी, पर उस शांति में कुछ तो भी बहुत कुछ हिंसा है। ऐसी वो नदी की शांति में तबाही देखी जाती थी। तो इसलिए बाबा साहब जो है हर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव को जाते थे। आज हम नए साल को कहा जाते हैं अपने दोस्त के साथ किसी तालाब के पास, किसी पिक्चर फिल्म के पास घूमने, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। यही हम नए साल में करते थे। बाबा साहब भी ऐसे कर चुके, अ, शायद कर सकते थे। अच्छी पढ़ाई थी, ओरिजिनल डिग्रीज थी, तो विदेशों में जाके बड़े अपने बच्चे बीबी को संभाल लेते थे, पर उन्होंने इस सोच को अलग रख दिया। शायद कहीं ना कहीं हम उनके सोच से अलग जा रहे हैं। आज के युवाओं को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी दर्द का समय आए घबराना नहीं। हमारे महापुरुषों ने बहुत स्ट्रगल की, मान अपमान सहा, तो हम पर मान अपमान सहन का जब जिक्र आता है तो सह लेना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी मजबूती ही बनता है। अगर भीमा कोरेगांव का युद्ध नहीं होता, मैं पिछली बार गया था शनिवार वाड़े पे, वो गाना है, बाई वाड्यावर या, बाई वाड्यावर या। वाड़े पे क्या होता था? शनिवार वाड़ा। शायद वो शनिवार वाड़ा की बात नहीं हो, अलग वाड़े की बात हो, पर शनिवार वाड़ा में मैं गया था अगले साल। तो जो मेरा भाई है पुणे में, उसने कहा था कि यहाँ पे जो बाजीराव मस्तानी फिल्म थी वो उसी पे बेस है। और उसने ये भी कहा था, अगर इस स्ट्रक्चर को खोदा जाए, शनिवार वाड़े को देखा जाए, इसके भूपतल के नीचे क्या है, तो उसके भूपतल के नीचे बुद्ध ही मिलेगा। ये लोगों की हुई बात है। लोगों की सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। शनिवार वाड़े में भी आप खोदोगे तो वहां पे बुद्ध ही मिलेगा। बाबा साहब ने कहा था। महाराष्ट्र में 2000 लेनिया है, कहा गई वो 2000 लेनिया पता नहीं। खैर वो बात अलग है, अलग नहीं है, जुड़ी है। हम उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे। अगर भीमा कोरेगांव का युद्ध नहीं होता, बाजीराव मस्तानी वाली भी फिल्म, वो फिल्म जब रिलीज हुई, कुछ हिंसक आंदोलन था कि इस फिल्म में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। यहाँ तक महात्मा फुले पर भी फिल्म निकली थी। एक ब्राह्मण बच्चा सावित्री को पत्थर मार रहा था, तो उससे भी सच्ची बात दिखाई। तो कुछ कुछ
ब्राह्मण्स ने या कुछ संगठनों ने उसके ऊपर बैन कर दिया। सच्चाई बताना भी शायद उनके इंजर्ड को बयान कर देते हैं, उन्हें गलत लगता है। करना गलत नहीं लगता है, सच्चाई दिखाई तो वो गलत लगता है। फिर आते हैं हम और एक फिल्म की तरफ, बाजीराव सिंघम। सिंघम पिक्चर शायद उस फिल्म से अलग है, काल्पनिक है, पर जो बाजीराव नाम है वो कहीं ना कहीं बाजीराव कितने अच्छे थे यही हमें दिखाई देते हैं कि बाजीराव कितने अच्छे, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे कितने अच्छे थे। पर रियल में जब बाजीराव की तरफ आए, 17 बाजीराव पेशवा 1, बाजीराव पेशवा 2, जो उन्हें भट भी कहा जाता है, तो शायद ये जब उनकी बात सुने तो शायद पैर भी लड़खड़ा जाते थे। जिसने मुगलों को कमजोर किया वो पेशवाई थी, जिससे अंग्रेज डरते थे वो पेशवाई थी। पर पेशवाई को इतना भी जरा भी भान नहीं रहा कि जो ये महार बटालियन है, महार सैनिक है, क्या कर देंगे, उसको उतनी भी भान नहीं था। महार सैनिकों ने कहा था हमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ने का कोई शौक नहीं है, अगर हम चाहे तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। पर पेशवाई ने उन्हें नकारा। उस एग्रीमेंट हो चुकी थी कि अगर हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ते हैं तो हमारा स्थान क्या होगा। पेशवाई ये शिष्य के ऊपर अत्याचारी करती रही, इतना अत्याचार करती रही कि हद से हद तक। और उसी का ही परिणाम है, उन्होंने कहा इससे अच्छा तो हम युद्ध करके ही मर जाना पसंद करेंगे। अगर इसलिए बाबा साहब हर 1 जनवरी 1818 को इसलिए भीमा कोरेगांव जाते थे ताकि आने वाली पीढ़ी सही सलामत रह सके। अगर वो 1818 का युद्ध नहीं होता तो 3 जनवरी 1831 को सावित्री का जन्म हुआ था, तो सावित्री स्कूलों में नहीं दिखती थी, वो शनिवार वाड़े पे दिखती थी। सावित्री शनिवार वाड़े पे दिखती थी। और शनिवार वाड़े पे क्या होता था इससे आप कल्पना कीजिए, मैं बता भी नहीं सकता। शायद भंते गुनसरी ने बताया था कि शनिवार वाड़ा पे क्या होता था, क्या नहीं होता था। ये तो आप उनसे ही आप पूछोगे तो मुझसे ज्यादा वो सच बता देंगे। फिर आते हैं 1827, 11 अप्रैल। अगर 1818 का युद्ध नहीं होता तो महात्मा फूले भी नहीं दिखते, वो भी कालबुर्गी बन जाते, पानसरे बन जाते, गौरी लंकेश बन जाते, दाभोलकर बन जाते। सावित्री भी गौरी लंकेश बन जाती। और शाहू जी 26 जून 1874 में उनका जन्म हुआ, शायद वो भी हमें दिखते नहीं। इन सभी के जो टुकड़े हैं शायद ये हमारे संभाजी महाराज जैसी इनकी हालत हो चुकी होती, शायद वो 1818 का युद्ध ना होता तो। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, फूले को, शाहू को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। और आज के यंग जनरेशन को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कितना भी बुरा समय आए स्टैंड रहिए। ये थोड़ा आप मेकअप वेकअप करते हो करो, इनके तरफ थोड़ा दूर ध्यान दो, अच्छे विचारों को आने दो, उनकी सोच को आने दो महापुरुषों को। जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि तुम्हें इंसान भी सूंघते नहीं है। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं बुरे विचारों का अंत करना चाहिए, अच्छे विचारों को आना चाहिए। वो गणपत महारी था जिसने संभाजी के जो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे उन्हें सिलाई करके, उन्हें मान सम्मानित करके श्रद्धांजलि थी। ये हमें इतिहास नहीं बताया जाता। हमारा अच्छा इतिहास करो, फंक्शनल इतिहास बताओ, कहानी में हम कितने अच्छे थे।
पर हम उनके ही सच का इतिहास लाने की कोशिश करें कि तुम कितने बुरे थे, तो उन्हें नाकार देते हैं फिल्म के जरिए। तो हर साल भीमा कोरेगांव पे बहुत से लोग आते हैं, तो उस लोगों को यही सोच लेके जाना है कि हम एडिक्ट नहीं करेंगे, हम किसी को इंजर्ड नहीं करेंगे, हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ बंधे रहेंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। नशा पानी नहीं करेंगे और हमेशा चढ़वड़ के साथ काम करते रहेंगे, घर को देखते रहेंगे। आप शायद यंग जनरेशन जवानी में भी आते हो, आप जवानी को भी थोड़ा बहुत आनंद ले सकते हो, पर विचारों को पूरा उनके जो फूले शाह अम्बेडकर विचार है उनको आप परास्त दूर से अगर आप देखोगे, मतलब उन्हें दूर नहीं कर सकते, उनके साथ खड़े रहिए। आपको पूरा चॉइस है कि आप स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति के साथ शादी ब्याह रच सकते हो, ये संविधान भी कहता है। पर ज्यादा ओवर यूज ना हो, कुछ कुछ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे। यही हमें भीमा कोरेगांव गांव के युद्ध से सीख लेनी है। और उस महार सैनिकों को, महार तो ठीक है, पर उस सभी सैनिकों को हमें आदरांजलि श्रद्धांजलि देनी चाहिए। सच में उनके कार्य को अडॉप्ट करने चाहिए। अगर हम अच्छी रिफॉर्मर करें, सोशल रिफॉर्मर करें, तो तभी उनके मान सम्मान आदरांजलि होंगी भीमा कोरेगांव स्तंभ को। और इसीलिए बाबा साहब हर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे।